बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लाइसोसोम। आज हम लाइसोसोम के बारे में डिस्कस करेंगे और हम ये देखते हैं कि वेयर इज़ लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। सो लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ अ सेल और दीज आर आल्सो कॉल्ड सेल ऑर्गेनेलीज। ये भी सेल के ऑर्गेनेलीज हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, न्यूक्लियस की तरह, और साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होती हैं। रैनी डी डोव नामी साइंटिस्ट था, तो उसने इनको पहली मरतबा डिस्कवर किया। इसने देखा कि इनकी कंपोजिशन के हवाले से देखते हैं कि इनके अंदर इसने देखा कि लार्जेस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनके अंदर मौजूद हैं लाइसोसोम्स के अंदर। और इनका फंक्शन क्या होता है इन एंजाइम्स का? दे ब्रेक डाउन द फूड मॉलिक्यूल्स। ये फूड मॉलिक्यूल की ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं और उसके अलावा और क्या कर रहे होते हैं? वेस्ट मटेरियल की भी ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। तो दो किस्म के फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। फूड मॉलिक्यूल को तोड़ रहे होते हैं, वेस्ट मटेरियल जो है उसके बड़े बड़े कंपाउंड्स हैं तो उनको भी ये तोड़ रहे होते हैं ताकि वो इजीली जो है एक्सक्रीट हो सके। ये हमारे पास सिस्टर्नी हैं गोल्जी बॉडीज़ की। ये लाइसोसोम्स मैंने यहाँ पे दिखाया कि एक लाइसोसोम का मॉलिक्यूल इधर जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर और इसको हम प्राइमरी लाइसोसोम्स कहते हैं। इसके अंदर ये आपको एंजाइम्स नज़र आ रहे हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम इन्हें कहते हैं। जब कोई टारगेट मटेरियल इसके साथ फ्यूज़ करता है, टारगेट मटेरियल के अंदर ये फूड मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, तो एंजाइम्स उस वैक्यूल के अंदर दाखिल होते हैं। दाखिल होने के बाद उस फूड पर अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देते हैं। एंजाइम्स ब्रेक डाउन द molecules into smaller pieces. These are the pieces of target molecules. तो ये लाइसोसोम का फंक्शन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटा, तो हम डिस्कस करते हैं सेंट्रियोल्स के बारे में। सेंट्रियोल्स इज़ आल्सो एन ऑर्गेनेली प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद दूसरे ऑर्गेनेलीज की तरह एक ऑर्गेनेली है। किस किस्म का होता है? हॉलो, खोखला होता है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडरनुमा होता है, और एनिमल और ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनेलीज के अंदर मौजूद होता है। एनिमल्स के अंदर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनेलीज के अंदर। यूनिसेलुलर कौन से हैं? एक सेल वाले। लोकेशन इसकी साइटोप्लाज्म के अंदर ये मौजूद होता है। और कंपोजिशन इसकी क्या है? ये 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना होता है। यहाँ मैंने एक सेंट्रियोल का ओवरहेड दिखाया है और हर उसमें आप देखें 9 ट्रिपलेट्स बने हुए हैं यहाँ पे, और हर ट्रिपलेट में 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। 1 2 3। ये 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो इस तरह से जुड़ी हुई होती हैं। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है और ये जो है दूसरी माइक्रोट्यूब्यूल है, और ये जो है ये तीसरी माइक्रोट्यूब्यूल है। तो इस तरह से 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक ट्रिपलेट बनता है। तो 9 ट्रिपलेट होते हैं एक सेंट्रियोल के अंदर। तो इस तरह से 9 ट्रिपलेट्स का ये बनता है एक सेंट्रियोल। और ईच ट्रिपलेट के अंदर जो ईच माइक्रोट्यूब्यूल है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल मैंने यहाँ पे दिखाई है। ये जिस प्रोटीन की बनी होती है उसे ट्यूबुलिन प्रोटीन कहते हैं। एनिमल सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, दोनों इकट्ठे होते हैं। तो जिस जगह ये मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर ये मौजूद होते हैं। ये फ़र्ज़ करो यहाँ पर जो है आप देखें कि ये न्यूक्लियस था। यहाँ पर न्यूक्लियस था। न्यूक्लियस के एक्सटीरियर साइड पर ये मौजूद होते हैं। जब सेल डिवीजन होती है, न्यूक्लियर इन्वेल्प गायब हो जाती है। न्यूक्लियर इन्वेल्प गायब होने की वजह से अब इनका फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं? ये स्पिंडल बनाना शुरू कर देते हैं। स्पिंडल बनाना शुरू कर देते हैं। ये इनका काम। माइटोसिस के दौरान, मियोसिस के दौरान ये स्पिंडल बना रहे होते हैं, धागे बना रहे होते हैं, जिन पर क्रोमोसोम्स आकर ठहरते हैं। इस तरह से
यहाँ क्रोमोसोम्स इन स्पिंडल्स के साथ, इन धागों के साथ अटैच होते हैं और ये कब दिखा रहे होते हैं? जब सेल डिवीजन हो रही होती है। इसके अलावा और क्या काम है इनका? ये सीलिया बनाते हैं। जिस तरह अगर हम पैरामीशियम की बात करें, पैरामीशियम की, तो उसके चारों तरफ ये सीलिया बना रहे होते हैं। ये फर्स्ट करो पैरामीशियम का एक एनिमल है, तो उसके चारों तरफ जो है ये सीलिया बना रहे होते हैं। ये भी सेंट्रियोल्स का काम है। इसके अलावा ये क्या करते हैं? जिस तरह से एक बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल, उसका फ्लैजेला बना रहे होते हैं। ये फ्लैजेला है, ये फ्लैजेला है, फ्लैजेला बना रहे होते हैं। तो स्पिंडल बनाते हैं, सीलिया बनाते हैं और फ्लैजेला बनाते हैं। ये सेंट्रियोल्स का काम है। इसको सम अप करते हैं। सेंट्रियोल्स क्या हैं? हॉलो सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलिस हैं, एनिमल्स के अंदर होते हैं ज़्यादातर, यूनिसेलुलर ऑर्गेनेलिस में भी पाए जाते हैं। कहाँ लोकेशन होती है इसकी? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। कंपोजिशन क्या है? 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक सेंट्रियोल बना होता है और ईच माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। ये एक माइक्रोट्यूब्यूल है और इस तरह से 3-3 का जो सेट बना हुआ है, 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स का एक सेंट्रियोल बनता है। एनिमल सेल में 2 सेंट्रियोल्स इकट्ठे पड़े हों तो उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। कहाँ ये सेंट्रोसोम होता है? एक्सटीरियर टू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाहर होता है, न्यूक्लियस के बाहर होता है। फंक्शन क्या है? जब सेल डिवाइड होना शुरू होता है तो ये स्पिंडल फाइबर्स बनाना शुरू कर देते हैं ताकि क्रोमोसोम्स इनके साथ आकर अटैच हो जाएं। इसके अलावा ये क्या करते हैं? सीलिया बनाते हैं। जैसे पैरामीशियम की अगर हम देखें, पैरामीशियम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसको देखें तो उसके इर्द गिर्द ये सीलिया बना रहे होते हैं। उसके अलावा क्या करते हैं? जैसे बैक्टीरिया है, उसका फ्लैजेला भी बना रहे होते हैं। तो ये काम है सेंट्रियोल्स का। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर राय दें। थैंक यू वेरी मच।